हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर्ड मांडा फ्रॉम रम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएस एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए सर असेसमेंट ऑफ कंपनीज के पास एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बोलूंगा सर, इसकी जो प्लेलिस्ट है ये आप जरूर वॉच करें ताकि इसके पूरे चैप्टर्स, जितने भी चैप्टर्स अभी तक अपन ने कवर किए हैं सर, 13 चैप्टर्स अपन ने कवर किए हैं सर सीएस वालों के हिसाब से पास एग्जाम क्वेश्चन के, ताकि आप हर एक क्वेश्चन देख पाओ और आपको समझ आए कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इन वीडियोस को देखो और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं सर। असेसमेंट ऑफ कंपनीज देखो क्या बोलते हैं। नंबर ऑफ इयर्स फॉर विच क्रेडिट ऑफ मैट। सर मैट की क्रेडिट कितने सालों तक मिलती है सर? 15 असेसमेंट ईयर तक मिलती है, ये हर एक स्टूडेंट को पता है। आगे देखो, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21B, amalgamation in relation to companies means the merger of one or more companies with another company or the merger of two or more companies to form one company provided all the condition except the following are satisfied। एक्सेप्ट मतलब आपको बताना है कि कौन सी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं भी होगी तो भी चलेगा, वो कंडीशन पार्ट ही नहीं है। क्या एसेट वाली कंडीशन है? यस सर। क्या लाइबिलिटी वाली कंडीशन है? यस सर। क्या 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर सर अमालगमेटिंग कंपनी में ट्रांसफर हो जाना चाहिए? यस सर। shareholding at least 9/10 in the value of the share become of the value of the amalgamating company should became shareholder of the amalgamated company। नहीं सर, ये 9/10 वाली कोई कंडीशन अपन पढ़े ही नहीं है सर, ये कोई कंडीशन पढ़े ही नहीं है। तो सर इसमें आपसे पूछ रहे ना एक्सेप्ट द फॉलोइंग, तो एक्सेप्ट ये सर, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। बाकी तीनों तो हम अमालगमेशन की कंडीशन पढ़ के आए हैं सर। आगे देखो, provision of section 115 JC are not applicable to, not applicable to पूछ रहा है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? सर एक सिंपल सी बात है, किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा? कंपनी के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। मेट क्रेडिट इन रिस्पेक्ट जेसी मतलब समझ रहे हो ना सर, एएमटी की बात की है इसने। ठीक है, मेट क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एक्सेस टैक्स पेड अंडर 115 JB कैन बी कैरीड फॉरवर्ड फॉर 15 असेसमेंट ईयर्स। सिंपल क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड। In order to be entitled to concessional rate of tax for dividend received from a foreign company, the Indian company should have the following minimum shareholding। सर मिनिमम शेयर होल्डिंग कितनी होना चाहिए सर इंडियन कंपनी की फॉरेन कंपनी में? 26%। तभी कंसेशनल रेट पे डिविडेंड टैक्स होता है, और कंसेशनल रेट कितना सर? 15%। याद है, फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिलता है 15% में टैक्सेबल होगा, प्रोवाइडेड इंडियन कंपनी की शेयर होल्डिंग उसमें कितनी होना चाहिए? 26%। ठीक है, आगे देखो। AMT इज नॉट एप्लीकेबल टू, आपसे पूछ रहे हैं AMT किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता? सर कंपनियों के ऊपर AMT एप्लीकेबल नहीं होता, बहुत सिंपल है। टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द मैट पेड एज पर 115 JB विल बी अलाउड ओनली इन द प्रीवियस ईयर इन विद द टैक्स पेड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द एट द नॉर्मल रेट इज। सर टैक्स जो आपने मैट पे किया है या AMT पे करो, उसकी क्रेडिट अगर आपके पास पड़ी हुई है तो वो क्रेडिट को कब आप यूज कर सकते हो? जब आपका इनकम टैक्स के हिसाब से टैक्स ज्यादा आ रहा हो और सर मैट या AMT के हिसाब से टैक्स कम आ रहा हो। तो देखो सर, मोर देन द टैक्स पेबल अंडर 115 JB मतलब मैट का टैक्स कम है और इनकम टैक्स का टैक्स ज्यादा है, तभी आप क्रेडिट यूज कर सकते हो सर। आगे देखो, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 115 JB आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ सर ऑल कंपनीज, चाहे डोमेस्टिक हो, फॉरेन हो, क्लोजली हेल्ड कंपनी हो, सब कंपनी के ऊपर मैट अप्लाई होता है। ये मैट की बात कर रहे हैं सर। ठीक है, आगे देखो। एन इंडियन कंपनी हैविंग 30% वोटिंग पावर इन फॉरेन कंपनी। 30% क्या 26% से ज्यादा है? यस सर। तो डिविडेंड की टैक्सेबिलिटी कितने परसेंट से आएगी? 15% से फॉरेन कंपनी के डिविडेंड से। ठीक है, फॉरेन कंपनी से जो डिविडेंड मिलेगा उसमें टैक्सेबिलिटी कितने परसेंट से? 15%। अगला देखो, for computing the book profit under 115 JB which of the following is not added back to the profit। क्या चीज added back नहीं होती सर? देखो इनकम टैक्स दिया हुआ है, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है, ये सब चीजें एड बैक होती है सर। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स ये भी ऐड होता है। STT CTT ऐड नहीं होता है सर, STT और CTT ऐड नहीं होता है, ध्यान रखना। Which of the following is not a requirement for amalgamating of two companies। क्या रिक्वायरमेंट नहीं है? क्या पूरी एसेट वाली रिक्वायरमेंट पढ़ के आए? यस सर। मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर, सर डायरेक्टर्स का रिक्वायरमेंट कुछ नहीं पढ़े अपन। ये बोल रहा है सर, मोर देन 50% ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द अमालगमेटिंग बिकम द डायरेक्टर ऑफ द अमालगमेटेड कंपनी
ऐसा कहीं नहीं पढ़े सर, डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़े, तो सर ऑप्शन तो बी होना चाहिए। और आगे और पढ़ लेते हैं। ऑल लाइबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटीजेंट लाइबिलिटी, सर क्या लाइबिलिटी ट्रांसफर होना चाहिए? यस सर। शेयर होल्डर क्या 3/4 वाली कंडीशन है? यस सर। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन। समझ आया? आगे देखते हैं। टोटल इनकम ऑफ XYZ इंक्लूड द इनकम ऑफ डिविडेंड ऑफ 10 lakh paid by the UK based foreign company in which XYZ Limited holds 30% equity share and 50,000 has been spent for earnings and dividend. सर अगर आप कोई भी एक्सपेंस वगैरह किए होगे तो क्या ये एक्सपेंस वगैरह क्लेम कर पाते हैं? नहीं सर। क्या 26% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है? यस सर। तो टैक्सेबिलिटी कितनी होगी सर? 10 लाख पे 15%। देखो सर ये रहा 10 लाख पे 15%। समझ आया? डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी, अगर इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिलता है तो। आगे देखो, मैट क्रेडिट कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ सर 15 ईयर्स। पढ़ के तो देखो ये एमसीक्यू में गड़बड़ है सर, यहाँ पर तो 15 का ऑप्शन ही नहीं है। आगे देखो, प्रोविजन ऑफ मैट आर एप्लीकेबल टू द कंपनीज विच आर इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, एलएलपी में नहीं होता सर, मैट एलएलपी में अप्लाई नहीं होता सर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन, सिंपल। आगे देखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961 distinguish a closely held company from a widely held company significantly from viewpoint of, इन्होंने बोला क्लोजली हेल्ड कंपनी और वाइडली हेल्ड कंपनी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सिग्निफिकेंटली किन बेसिस में डिसाइड किया जाता है? क्या टैक्स रेट के बेसिस में? नो सर, टैक्स रेट के बेसिस में डिसाइड नहीं किया जाता है सर। सेक्शन 222E, सर याद करो डीम डिविडेंड पढ़ के आया सर, जहां पर प्राइवेट कंपनी लोन एंड एडवांसेस देती है सर, शेयर होल्डर और किसी बेनिफिशियल वगैरह, क्या वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट कंपनी के केस में एप्लीकेबल है? यस सर। ये एक पॉइंट है जहां पर सिग्निफिकेंट डिफरेंस है प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में। आगे देखो, अलाउड टू कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉसेस ओनली इफ द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन सेक्शन 79 आर सेटिस्फाइड। क्या ये भी एक पॉइंट है सर? यस सर। ये सेट ऑफ वाले चैप्टर में अपन पढ़ के आते हैं सेक्शन 79, जहां पर सर लॉसेस कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ करने की बात है सर। तो ये दो पॉइंट है, क्या ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में डिफरेंशिएट कर जाता है? यस सर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, पॉइंट बी एंड सी। देखो सर, while calculating book profit under section 115JB of the income tax act 1961 which of the following is not to be added? क्या ऐड नहीं होगा? देखो सर, अमाउंट ऑफ डिविडेंड ऑफ अप टू 10 लाख। आगे बढ़ते हैं। अच्छा दिस एमसीक्यूज रॉन्गली ड्राफ्टेड बोला सर, नहीं पढ़ना, आगे आ जाओ। While calculating book profit under 115JB of the income tax act 1961 which of the following is not to be deducted? क्या डिडक्ट नहीं होना चाहिए? देखो सर, amount withdrawn from any reserve or provision if any amount is credited to the profit and loss account। क्या ये रिजर्व में अगर कोई क्रेडिट हुई, कोई रिजर्व से निकाल के आपने अगर अमाउंट पीएल अकाउंट में क्रेडिट किए तो क्या उसको हटाना पड़ता है? यस सर, इसको हटा देते हैं, तो इसको अपन डिडक्ट कर लेते हैं। देखो सर, इनकम अमाउंट ऑफ इनकम बाय वे ऑफ रॉयल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ द पेटेंट, क्या ये इनकम भी अपन हटा देते हैं? यस सर, ये इनकम भी हटा देते हैं। अगला दिया हुआ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रिपोर्ट अंडर सेक्शन 1038, क्या इसको अपन हटाते हैं? नो सर, इसको नहीं हटाते, क्योंकि 1038 पे एएमटी एएमटी बोल रहा हूं, मैट एप्लीकेबल होता है। याद रखना सर, 1038 वाली इनकम पे मैट एप्लीकेबल होता है। आगे देखो, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, इसका तो एडजस्टमेंट अपन ट्रीटमेंट करते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, रॉयल्टी ऑफ 1,05 lakh received by a foreign company from an Indian company in pursuance of an agreement approved by the central government in the previous year 1819, the amount of tax payable। तो रॉयल्टी इनकम पे टैक्स कितना है सर? 10%। तो इसका 10% कर लो, तो सर 105 का 10% करोगे तो ये आ जाएगा सर 10.5। ठीक, प्लस प्लस प्लस, सर क्या इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है? यस सर, 1 करोड़ से ज्यादा है। सर क्या सरचार्ज की बात आएगी? यस सर, सरचार्ज की बात आएगी। अब बात ये आ रही है सर, सरचार्ज कितना परसेंट लगाएंगे? सर 2%। क्यों? इनकम रिसीव बाय फॉरेन कंपनी, तो फॉरेन कंपनी के ऊपर सरचार्ज अगर 1 करोड़ से ऊपर की इनकम हो जाए तो 2% होता था, और 10 करोड़ से ऊपर हो जाए तो 5% होता था। याद रखना, सरचार्ज लगा देंगे 2%, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे, और इन दोनों को ऐड करने के बाद प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो निकालना पड़ेगा सर 10.5 प्लस 2% प्लस 4%, ये आ रहा है सर मेरा 11.1384, ये आ जाएगा सर। देखो टैक्स पेबल कितना आ रहा है, देखो सर
11.1384। समझ आया? आगे बढ़ते देखो। M Limited has a minimum tax credit of 5,20,000 of the assessment year 22-23. It can carry forward its MAT credit, सर। ये तो बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया। आगे देखो सर, सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये देख लो सर। Tom Private Limited availed the services of a foreign company for online advertisement of its product. It has to pay a levy. सर याद है कंपोजिशन, सॉरी इक्विलाइजेशन वैली पढ़ते सर, इक्विलाइजेशन लेवी पढ़ते सर। वो लेवी कितने परसेंट से टैक्स लगता है सर? 6% से, याद है? इक्विलाइजेशन लेवी सरकार ये इसलिए लगाती थी ताकि टैक्स पैरिटी चाहती थी, सरकार बोलती थी टैक्स पैरिटी रहे, तो इक्विलाइजेशन लेवी कितना परसेंट लगता है सर? 6%। ये पहले था सिलेबस में, अभी सिलेबस का पार्ट नहीं है सर, ये हट गया। ठीक है। When an Indian company holds 30% of the nominal value of the equity capital of the foreign company, फिर से वही बात है, टैक्स कितने परसेंट से आएगा? 15% से। पढ़ क्या है सर? डिविडेंड में टैक्सेबिलिटी। अगला देखो, ABC Limited, a domestic company having a turnover of 350 crore, has computed its total income for the previous year 102 lakh. The tax payable by the company on such income. सर अगर ऐसी कोई डोमेस्टिक कंपनी जिसका टर्नओवर 400 करोड़ से ज्यादा एक्सीड नहीं करता है, तो उसका कंपनी के केस में जो टैक्स रेट है वो 25% है सर। तो सर देखो 102 लाख, इसका 25%, ये आ जाएगा सर 25.5। ठीक है। अच्छा, अब डोमेस्टिक कंपनी है, 1 करोड़ से ज्यादा है, तो सरचार्ज कितना है सर? 7%। अब इन दोनों को मिलाएंगे, फिर प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो प्लस 7% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस, तो मेरा आ रहा है सर 28.3764। देखते सर ऑप्शन में कहा गया रे, देखो ये रहा 28.3764। समझ आया? बहुत सिंपल है सर, बहुत सिंपल। आगे देखो, प्रोविजन ऑफ मैट आर एप्लीकेबल टू द कंपनीज विच आर इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी। सर सेम क्वेश्चन, अभी तो किए थे सर ये क्वेश्चन। आगे देखो, टोटल इनकम ऑफ XYZ लिमिटेड इंक्लूड द इनकम ऑफ डिविडेंड ऑफ 10 लाख। सर सेम टैक्स कितने परसेंट से लगेगा? 15% से। पढ़ चुके, सेम क्वेश्चन है। आगे देखो, राजा लिमिटेड हैज अर्न एन इनकम ऑफ 150 लाख इंक्लूसिव ऑफ इनकम ऑफ 50 लाख फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट। सर कार्बन क्रेडिट में टैक्स कितना परसेंट लगता है सर? 10%। तो 50 लाख का 10% कितना हो जाएगा सर? 5 लाख। देखो, द कंपनी हैज इंकर्ड एन अमाउंट ऑफ 5 लाख एज अ ट्रांसफर एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट। सर एक्सपेंस माइनस नहीं होते हैं। द इनकम डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ कार्बन क्रेडिट इन द असेसमेंट ईयर शैल बी टैक्स एज पर सेक्शन 115 BBG of the act and the amount of tax on such income payable shall be। पहले तो समझो सर, कार्बन क्रेडिट में 10% मतलब 5 लाख। अब राजा लिमिटेड है तो ये कंपनी है, और अगर ये कंपनी है तो सर इसकी इनकम क्या 1 करोड़ से ज्यादा है? यस सर। अगर 1 करोड़ से ज्यादा है तो सर क्या इसके ऊपर सरचार्ज की बात आएगी? यस सर, सरचार्ज की बात आ जाएगी। डोमेस्टिक कंपनी, सरचार्ज 7% लग जाएगा 1 करोड़ से ऊपर में, प्लस 4% एजुकेशन सेस। तो कर लेते सर 5 लाख, इसमें प्लस 7% कर लो, प्लस 4% कर लो, तो सर ये आ रहा है 556400। चलो सर देखते हैं आगे रहे, ये रहा सर 556400। समझ आया? बहुत सिंपल। अगला क्वेश्चन देखो, एवरी पर्सन बीइंग रेसिडेंट इन इंडिया हु कैरीज आउट द बिजनेस प्रोफेशन और अ नॉन रेसिडेंट who has a permanent establishment in India shall deduct equalization levy। कितना परसेंट सर? अब भी बताया सर 6% होना चाहिए। ठीक है। where the aggregate amount of consideration for the specified services exceed 1 lakh। very simple question, equalization levy। अगला देखो, a transfer of capital asset by a private company or unlisted company shall not be treated as a transfer under section 47 क्लॉज 13B ऑफ द एक्ट ऑन कन्वर्जन इनटू LLP। जहां पर प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड कंपनी किस में कन्वर्ट हो रही है? LLP में। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन विच एंटर एरिया इंक्लूड दैट द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट। सर टोटल वैल्यू ऑफ एसेट, टर्नओवर 60 लाख, एसेट किससे एक्सीड नहीं करनी चाहिए सर? 5 करोड़ से। As appear in the books of account of the company in any of the 3 previous year preceding the previous year in which the conversion took place does not exceed 5 करोड़। पढ़ के तो आए सर, 5 करोड़ से ज्यादा के एसेट नहीं होने चाहिए, तभी आप LLP में क्या हो सकते हो? कन्वर्ट हो सकते हो, कंडीशन सेटिस्फाई होगी। आगे देखो,
BBG Private Limited is a domestic company engaged in the business of running and maintaining of hotels in India. Had a turnover in the previous year 1920 180 lakh. देख लो सर, कंपनी है और टर्नओवर 180 लाख है, तो क्या 400 लाख से कम, सॉरी 180 करोड़ है सर, 400 करोड़ से क्या कम हो गया टर्नओवर? यस सर। अगर कम हो गया तो इसके ऊपर टैक्स कितना परसेंट लगेगा सर? 25%। ठीक है, अब इसकी इनकम देख लेते हैं। Has declared the total income for the year ended 12.5 करोड़। ओ भाई, अगर इसकी डोमेस्टिक कंपनी है और इसका टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर चले गया तो इस पे सरचार्ज भी 12% लगेगा। फिर ऐड करने के बाद प्लस 4% कर लेंगे तो सर इसकी इनकम है 12.5 करोड़ में आप लगाओते हैं सर 12.5 करोड़ इंटू 25%, ये 25% तो टैक्स आ गया सर। ठीक, प्लस करेंगे 12% सरचार्ज, प्लस करेंगे सर 4% एजुकेशन सेस, तो मेरा आ रहा है सर ये 3.64। सिंपल, 12.5 का 25% प्लस करना 12% प्लस करना 4%, 3.64। देखो सर, ये ऑप्शन 3.64 आया समझ? आगे बढ़ते देखो। DLF Limited, an Indian domestic company, received an amount of 15 lakh as a dividend declared and distributed on 18/11/2021 by John Miller Company Limited। सर वही सेम क्वेश्चन है सर, हम पढ़ के आए सर, फॉरेन कंपनी से टैक्सेबिलिटी सर, वही। अब यहाँ पर अमाउंट निकालने बोला है तो सर 15 लाख, देखो सर 15 लाख मिला है ना, हाँ ठीक, 15 लाख इसका 15%, ये कितना आ जाएगा सर? 2,25,000। ठीक, प्लस अच्छा इसकी इनकम वगैरह कुछ दी हुई है और कुछ टर्नओवर वगैरह दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो सर प्लस 4% भी कर लो, प्लस 4%, तो ये आ जाएगा सर 2,34,000। ठीक है, देख लो सर, ये रहा ऑप्शन, सिंपल था सर, इजी है। अगला देखो, ABC Limited, a domestic company, purchased on 14th October 2021 its own unlisted shares। सर कंपनी ने बायबैक किया है, अगर कंपनी बायबैक कर रही है अपने शेयर्स तो टैक्स कितना सर? 20% प्लस सर 12% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन सेस, जो कि आपका आ जाएगा सर 23.296% आ जाएगा। तो सर अगर कंपनी बायबैक कर रही है कितने में? 50 लाख में, जबकि शेयर which were paid by the company on the which was paid by the company on the very same day, मतलब शेयर होल्डर को 50 लाख रुपए तुरंत उसी दिन दे दिए। अमाउंट रिसीव फॉर द इश्यू ऑफ शेयर्स बाय द कंपनी 2 years ago was for 27 लाख, तो 50 लाख शेयर होल्डर को दे दिए और शेयर होल्डर से कितना लिए थे? 27 लाख। तो सर नेट कंपनी को कितना एक्स्ट्रा देना पड़ गया? 23 लाख। समझ आया कैसे? 50 माइनस 27, ये आ गया 23 लाख। 23 लाख एक्स्ट्रा दिए, तो ये 23 लाख को क्या माना गया सर? इसको क्या इस पे टैक्सेबिलिटी आएगी? यस सर, 23 लाख इंटू 23.296%, 296 है या 294 है, एक बार करके देख लेते हैं। 20 प्लस 12% प्लस 4%, सर 296 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा सर 23 लाख का 23.296%, ये आ रहा है सर, मेरा तो आ रहा है 535,808 है, राउंड फिगर कर लेंगे 535,810, वैसे भी राउंड फिगर होता ही है सर। इनकम टैक्स 10 रुपीज। सैम प्राइवेट लिमिटेड हैज अ मेट क्रेडिट ऑफ 10,50,000 बिलोंगिंग टू द assessment year 15-16. What is the maximum time limit up to which the met credit can be carry forward? सर यहां से ऐड कर लो 15 ईयर्स, 15 ईयर्स ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा सर? 2015 ना, 16 प्लस 15 31, तो 2031 ये लास्ट है सर, जब तक वो मेट क्रेडिट को क्या कर सकता है? कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। आगे देखो, राम प्रोसेस प्राइवेट लिमिटेड रिसीव 2,10,000 एज कार्बन क्रेडिट। अब भी बताया था सर कार्बन क्रेडिट, ठीक है। द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी इज बिलो 100 लाख, मतलब सर ये बता रहे कि कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ से भी ऊपर नहीं जाता, तो सरचार्ज मत सोचना। तो सिंपल सी बात है सर, ये तो और क्वेश्चन इजी हो जाएगा सर। 2,10,000, इसमें सर 10% कार्बन क्रेडिट, ये आ जाएगा 21,000 प्लस 4% कर लो सर, 21,000 उसका प्लस 4%,
तो ये आ रहा है सर 21840। समझ आया? ये मैंने आपको असेसमेंट ऑफ कंपनीज के पूरे क्वेश्चन कराए पास्ट एग्जाम के। ठीक है, इसके बाद आगे अपन और भी है सर, और भी बहुत सारे बचे हुए हैं, अभी जीएसटी भी बचा हुआ है। तो प्लीज इसे फ्रेंड्स तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, नहीं तो कोई भी मिस हो गया तो आपका लॉस है। ठीक है, चलो थैंक यू फ्रेंड्स।